ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहा करते थे। गौतम ऋषि थोड़ा वृद्ध थे, परंतु उनकी पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उससे ईर्ष्या करती थी। देवराज इंद्र को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो अहिल्या को देखने गौतम ऋषि के आश्रम में आए। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो देवराज इंद्र। आज स्वर्ग से पृथ्वी पर किस प्रकार आना हुआ? सब कुशल से तो है? ऋषिराज सब कुशल है। देवराज इंद्र के होते हुए स्वर्ग में भला क्या कुशल हो सकता है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। हमारे अहो भाग्य। आइए आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषिराज, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। इंद्र, क्या आप मुझे तृप्त कर पाएंगे? ऐसा क्या है आपके पास जो देवराज इंद्र के पास नहीं? निसंदेह आप देवराज हैं, पर हमारे पास अपने तपोबल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। परंतु फिर भी इस धरती के कुछ रसीले फल स्वीकार करें। अहिल्या, देवी अहिल्या, देखो हमारे द्वार पर स्वयं देवराज पधारे हैं। प्रणाम देवराज। आपके आने से हमारी कुटिया धन्य हो गई। प्रणाम देवी। आपके बारे में जैसा सुना था उससे कई अधिक पाया। तात्पर्य? कुछ नहीं देवी। ऋषिराज अभी रसीले फलों का वर्णन कर रहे थे। बस धरती के वही फल खाने की इच्छा हुई। देवी, तुम इनका आतिथ्य करो। संध्या काल का समय है, मैं दीप प्रज्वलित कर अभी आता हूँ। जो आज्ञा स्वामी। लीजिए देवराज। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ देवी? अवश्य पूछे देवराज। देवी, क्या आपसे जैसी सुंदर और रूपवान स्त्री को स्वर्ग में नहीं होना चाहिए? मैं ये देखकर अचंभित हूँ कि आप इस प्रकार कैसे जीवन जी रही हैं। आपकी सहानुभूति व्यर्थ है देवराज। मैं अपने पति ऋषि गौतम के साथ आनंद पूर्वक रह रही हूँ। जैसा कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, जहाँ पति रहे पत्नी के लिए वही स्थान स्वर्ग है। यदि पति आपसे संतुष्ट नहीं तो पत्नी का जीवन व्यर्थ है।
पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना एक पति वर्ता नारी का परम कर्तव्य है। मैं आपको देखकर हैरान हूं देवी कि आप अपना ये यौवन उस वृद्ध गौतम के साथ क्यों व्यर्थ कर रही हैं? यदि आप कहें तो। बस देवराज, इससे अधिक और कुछ मत कहना। मैं अपने स्वामी के अपमान में और कुछ नहीं सुन सकती। यदि आप मेरे अतिथि ना होते तो मैं अपने सतीत्व से आपको भस्म कर देती। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। देवी, आप तो व्यर्थ ही रुष्ट हो रही हैं। चले जाएं देवराज। मैं अपने पति के अतिरिक्त और किसी की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती। शांत देवी, शांत। मैं इसी क्षण प्रस्थान करता हूं। इतनी सुंदर स्त्री इस विकृत आश्रम में कैसे रहती है? क्या खाती है? किस पर सोती है? और कहाँ श्रृंगार करती है? आश्चर्य है, आश्चर्य है। मैं इस पर क्यों मोहित होता जा रहा हूँ? मेरे अंदर इसे पाने की लालसा क्यों तीर बढ़ रही है? मैं देवराज इंद्र हूं, जो चाहे प्रकट कर सकता हूं। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर मेरा अधिकार नहीं? यदि सहमति से नहीं तो छल से ही सही, मैं अहिल्या को अवश्य प्राप्त करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा। किंतु कैसे? हाँ, गौतम जब प्रातः काल स्नान करने जाएगा तो मैं गौतम का रूप धारण कर अहिल्या को प्राप्त करूंगा।